आज पुनः हम लोग देखेंगे ये कुछ 12th क्लास के लिए हम कुछ वीडियो लेकर आए हैं जो कि सितंबर माह में भी काम करेगा और आपका ये जो फाइनल एग्ज़ाम होगा फरवरी में जो 2025 में काम करेगा 12th क्लास के लिए, वो कुछ हिंदी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लिया जाए। ठीक है, पहला को ये हमने पार्ट ए में 20 क्वेश्चन करा दिए थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो और भी है जो देख लिया जाए। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा है? ठीक है, किसका दलाल कहा है? तो ये 3 ऑप्शन है आपके लिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कमेंट नहीं करना है। ठीक है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। अमेरिका को उन्होंने बोला था। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? ठीक है, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, आप कमेंट में जल्दी कीजिए, हम कुछ देर वेट कर रहे हैं आपके आंसर को। ठीक है, कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी उन्होंने, ये आपको बताना है। ठीक है, सब लोग का कमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, कमेंट कीजिए ताकि हम भी जाने कि कमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं। मालती के पास पति के पेशे से क्या है? मालती के जो पति हैं वो पेशे से क्या है, ये बताना है हम लोगों को। तो वो पेशे से तो डॉक्टर थे, ये हमने बताया है, ये पढ़ाने के वक्त में मैंने बताया था कि वो डॉक्टर के काम करते थे। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि थे? ये गोस्वामी तुलसीदास जो थे ये महाकवि तो थे ही, लेकिन ये जातीय महाकवि थे। और सूरदास के काव्य का प्रधान विषय क्या है? सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं सूरदास। उसका राइट आंसर होना चाहिए वात्सल्य रस। इसका कमेंट छुटकी करेगी तुम लोग। ठीक है, और मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत जो है, ठीक है, ये पद्मावत लिखे हैं छुटकी। पद्मावत की भाषा कैसी है? वो पद्मावत की भाषा आपकी अवधी है। ठीक है, सब लोग का कमेंट आ रहा है, थोड़ा कमेंट देखा जाए, कमेंट सब लोग का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, सबका कमेंट आ रहा है, आना चाहिए, सब लोग करें। ठीक है, चलिए आगे। नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे? तो वो सगुणोपासक भक्त कवि थे। ये मैंने ऑप्शन दिया है, यही राइट आंसर भी है। ठीक है, सगुणोपासक, वो राम भक्त थे। ठीक है, वो क्या थे? वो मतलब नाभादास जो थे ये राम भक्त कवि थे। इसकी स्क्रीनशॉट मार लेगी छुटकी। ठीक है, सब लोग स्क्रीनशॉट मार लेंगे ताकि इसको इरेज करें। ठीक है, और इसको याद कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, नहीं तो पिटाई भी होगी। ठीक है, समय समय पर याद करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोग के लिए। ठीक है, चले आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कमेंट करना है ज़रूर, अच्छा है या नहीं है, ख़राब है, कुछ भी है। ठीक है, सबको। ठीक है, एक बार पढ़िएगा, यहाँ पर सब याद हो जाएगा आपका। ठीक है, कुछ भारी वारी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं छुटकी तुम लोग को कि ये जो भूषण कवि थे, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दिया था? कवि भूषण, यानी भूषण को, भूषण एक कवि थे, भूषण को, ठीक है, कवि भूषण, ठीक है, कवि भूषण, कवि भूषण की उपाधि, ठीक है, कवि भूषण की उपाधि किसने दिया था? ठीक है, उपाधि किसने दिया, किसने दिया? ये भी एक खतरनाक कवि थे और ये आप लोग को कमेंट में बताना आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, कमेंट कीजिए, कमेंट का हम इंतज़ार करते हैं आपके। ठीक है, तब तक हम दूसरा आपका लिए क्वेश्चन लिख देते हैं। भूषण किस काल के कवि थे? 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 सब लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, ठीक है, रचित महाकाव्य, रचित महाकाव्य कौन है? इतनी निम्नलिखित में से कौन है, ये भी पूछता है। ठीक है, तो इसका देखिए जयशंकर प्रसाद का एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, जयशंकर प्रसाद से पूछता है। फिर से वो आपका हम दिए थे, नाभादास हुए, तुलसीदास हुए, भूषण से हुआ क्वेश्चन, ये हमेशा इससे क्वेश्चन एराइज होता रहता है। ठीक है, आप लोग का कमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर दीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी दीजिए। ठीक है, इसका कमायनी जो होगा राइट आंसर होगा, कमायनी। और भी बुक लिखे थे, ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन में ऐसा दिया है तो कमायनी ही राइट आंसर होगा। ठीक है, ऋतिक
ये कवि जो थे रीतिकाल के कवि थे। ये किस काल के कवि थे? रीतिकाल के कवि थे। यही राइट आंसर होगा। सब लोग का ये आंसर सही आ रहा है, ठीक है, सब लोग का। राजा रुद्र शाह के घर, ये तो रहते थे उसके घर नहीं, राजा रुद्र शाह ये रहते थे छत्रपति शिवाजी के यहाँ और महाराजा छत्रसाल, ठीक है। ये जो है भूषण जो कवि थे, ठीक है, ये छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल एक थे, ठीक है, उन्हीं के यहाँ ये काम करते, ठीक है। उनके यहाँ ये लोग कविता की रचना करते थे और ये उनके दरबार का एक तरह से कहा जाए तो कवि थे। और दरबारियों के जितने भी सैनिक थे उसकी हौसला को बढ़ाने के लिए जब युद्ध होता था उस समय ज़्यादा ये लोग रचना करते थे, ठीक है। सब लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटकी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो कुछ क्वेश्चन है उसको देख लिया जाए। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये पहला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है सब छोटकी। जयशंकर प्रसाद का जन्म, ठीक है, जन्म कब और कहाँ हुआ था, जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये आप लोग को बताना है। मात्र 2 नंबर का है, ठीक है, ये क्वेश्चन मात्र 2 नंबर का। शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपके लिए HW हम दे रहे हैं, ठीक है। शिवाजी, ठीक है, शिवाजी की तुलना, ठीक है, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों किया है, भूषण ने मृगराज से क्यों किया है, मृगराज से क्यों किया है। कमेंट में आंसर भी बता सकते हैं, ठीक है, नंबर पर भी भेज सकते हैं, हम चेक कर लेंगे, ठीक है। कबीर कहानी राखी, कबीर, ठीक है, कबीर कहानी राखी, ठीक है, कबीर कहानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य, तात्पर्य है, ठीक है, क्या तात्पर्य है आपको बताना है, ठीक है। भक्त कवि, ठीक है, भक्त कवि तुलसीदास को, ठीक है, तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है, किस वस्तु की भूख है, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से द्विवचन की परिभाषा लिखना है। अर्धनारीश्वर, एक और क्वेश्चन है छोटकी, अर्धनारीश्वर जो कि हम पढ़ाए हैं चैप्टर अर्धनारीश्वर, ठीक है। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध, ठीक है, शीर्षक निबंध के अनुसार नारी की पराधीनता, निबंध के अनुसार नारी की पराधीनता, ठीक है, पराधीनता से आरंभ हुई, ठीक है। और एक क्वेश्चन लास्ट है छोटकी। 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखिएगा। 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए, 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए, ठीक है, 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए आपको क्या करना है, छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना है, प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना है, पत्र लिखें, ठीक है। 7वां क्वेश्चन, छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। छत्रसाल की तलवार
तलवार कैसी है वर्णन करे। ठीक है, वर्णन करके बताइएगा आप लोग। और तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल ये पढ़ाया हुआ है छोड़की, तुमुल कोलाहल ठीक है। तुमुल कोलाहल कलह में ठीक है। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के केंद्रीय भाव क्या है? शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव क्या है? केंद्रीय भाव क्या है ये बताना है छोड़की। ठीक है, ये हम चूँकि बता चुके हैं। ठीक है, सब लोगों को सबको बता चुके हैं केंद्रीय भाव क्या है। ठीक है, ये आप लोगों को करना है। ये HW हो गया छोड़की। HW में आप लोग कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, याद भी कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से कीजिएगा। आप लोग का यदि कुछ मतलब बेनिफिट होता है तो कहिएगा, और भी पार्ट्स इसके डाले जाएंगे जो कि आपके फ़ायदे के लिए होगा। ठीक है, इतना देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सबको गुड लक, एग्ज़ाम के लिए सबको गुड लक। ठीक है, धन्यवाद।